हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 5 का आंसर करेंगे। जो पाठ का आंतरिक प्रश्न होता है, जो चैप्टर के बीच बीच से होता है, तो उसको करेंगे। इससे पहले मैं 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो क्लास 6 में पढ़ते हैं, साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी जैसे सीटेट वगैरह या कोई स्टेट टेट का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, ग्राम सभा क्या होती है। तो आज हम लोग आंतरिक प्रश्न को करते हैं, जो पाठ्यपुस्तक के बीच से है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न को करेंगे। इस तरह से सारे सब्जेक्ट को और सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करवाऊंगी एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या होती है। यह एनसीईआरटी का जब आप बुक देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 50 पे आपको ये मिलेगा। किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क 18 वर्ष की आयु से ऊपर की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। मतलब जो पंचायत में जो आपका जो पंचायत है, उस पंचायत में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिसका आयु जो है वो 18 वर्ष हो चुका है, मतलब वो वयस्क हो चुके हैं, ठीक है, और उनको वोट देने का अधिकार है। साथ ही जो वोटर लिस्ट होता है, मतदाता सूची, उसमें उसका नाम होना चाहिए, तो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक 50 पे आपको मिलेगा। तो ग्राम सभा की जो बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई थी, गांव के मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया गया और गांव में पानी की कमी समस्या के लिए मतलब हल जो है वो हल सुझाया गया कि शुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना, जिससे पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी। जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो उसमें सारे चैप्टर को स्टोरी के माध्यम से समझाया जाता है, ताकि बच्चों को समझने के लिए आसान हो। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन सब है। हैंडपंप को और गहरे कर लेना तथा कुओं को साफ करना, जल संवर्धन किस विकास कार्यक्रम प्रारंभ करना, और नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध तथा टंकियां बनाना, ठीक है, ये सुझाया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वह गड़बड़ी क्या थी, इसको बताना है। ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में गड़बड़ी जो थी उसको हम लोग अभी देखेंगे। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में नटवर का नाम शामिल था। मैं बताई हूँ पहले भी कि स्टोरी के माध्यम से रहता है, तो इस स्टोरी में नटवर है, तो नटवर का नाम शामिल था। जबकि उसने अभी ही एक रंगीन टीवी खरीदा था और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भेजी थी, लेकिन फिर भी गरीबी रेखा से नीचे इसका नाम था। बिरजू के पास काफ़ी ज़मीन थी, फिर भी बिरजू का नाम गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की सूची में शामिल था। तो ये सब गड़बड़ियाँ जो है वो देखी गई। तीसरा गड़बड़ी था, ओम प्रकाश एक गरीब मजदूर था, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, वो मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता था, परंतु उसका नाम इस सूची में नहीं था। तो इस सब तरह की गड़बड़ियाँ ज़रूर देखने को मिलती है कि जैसे जो सुखी संपन्न लोग हैं उनका नाम भी बीपीएल में आ जाता है, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले, और जिनको गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मतलब जो लोग हैं उनको जो लाभ मिलना चाहिए उन तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता है। जैसे ओम प्रकाश के बारे में दिया गया कि वो बहुत गरीब था और ज़मीन भी उसके पास नहीं थी, वो मुश्किल से किसी भी तरह अपना गुजारा चलाता था, लेकिन फिर भी गरीबी रेखा से नीचे वाली सूची में उसका नाम नहीं था। इसके बाद ओम प्रकाश एक हाँ नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा। एनसीईआरटी पेज 52 पे ये क्वेश्चन है। सरोज के उकसाने पर भी सूरजमल इसलिए चुप रहा क्योंकि अमीर चंद के पास बहुत सारी जमीनें थी और वह एक जमींदार था। वह अमीर चंद से डरता था, इसलिए डर के मारे वह नहीं बोल रहा था। इस चैप्टर की स्टोरी में कहानी है। जब उसको पढ़ेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगी कि मैं क्या क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपने ऐसी घटना देखी है जहाँ लोग अपने लिए ही नहीं बोल पाते। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है,
इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ें रोकती है? और एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक 53 पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमारे आसपास अनेक ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें लोग अपने लिए बोल नहीं पाते हैं। लोग अपने लिए इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनकी समाज में स्थिति कमज़ोर होती है। वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों रूप से कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण वे किसी भी विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए वे किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने के लिए ऐसा करते हैं। ये बोलते ही नहीं है, मतलब अपने हक के लिए भी नहीं बोल पाते हैं, डर जाते हैं क्योंकि उनकी जो सामाजिक स्थिति होती है वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, शैक्षणिक रूप से भी गरीब होते हैं, मतलब ज़्यादा कानून वगैरह के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। तो डर से मतलब उनको लगता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो झगड़े से बचने के लिए चुप रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? हरदास ग्राम पंचायत में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। जब कुआं साफ कराने तथा 2 हैंडपंपों को गहरा करने का निर्णय लिया गया ताकि गांव को बिना पानी के रहना न पड़े। एक कुआं को साफ करने का और 2 जो हैंडपंप था उसको और गहरा करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके जल संरक्षण की योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे और क्यों? अगर आपको लगता है तो क्यों लगता है? ये एनसीईआरटी का पाठ्यपुस्तक जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 53 पे आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा। हरदास ग्राम पंचायत में निर्णय लेना जरूरी था क्योंकि गांव के लोग के सामने पानी की ही समस्या सबसे बड़ी थी, अतः सबसे पहले उसी समस्या को हल करने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक के लिए लोग पंचायत में पूछ सकते हैं। तो ये मतलब आप अपना अलग अलग भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ यही प्रश्न, कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। हरदास ग्राम पंचायत की अगली बैठक में लोग निश्चित रूप से जल संवर्धन विकास कार्यक्रम से संबंधित योजना के विषय में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये हम लोग जो पाठगत प्रश्न, पाठ का आंतरिक प्रश्न था उसको किए हैं, और पाठ्य पुस्तक का जो अभ्यास प्रश्न होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हर बार ऐसा ही होता है, जितना भी चैप्टर है थोड़ा बड़ा होता है, जिस वजह से एक चैप्टर मतलब एक वीडियो में मैं पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे को ऊब सी होने लगती है वीडियो अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो ही अपलोड करती हूँ ताकि बच्चे एक बार में आसानी से उसको नोट कर पाए, इसको पढ़ पाए। तो मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसका जो अभ्यास प्रश्न है वो रहेगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, या तो सीटेट या फिर टीईटी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्लास 6 के 7 के या किसी भी क्लास के बच्चे हैं, मैं सारे क्लास का एक एक करके करवाऊँगी। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।